हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की इस क्लास में मैं आज आपको ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से, चाहे जितने बड़े से बड़े सेंटेंस क्यों ही ना हो, उन सेंटेंसेस को अब बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं तो इनको बनाने के लिए आप सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के द्वारा ही या सब्जेक्ट, प्रेडिकेट जैसे अलग अलग करके ही हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको 4 ऐसे बड़े सेंटेंसेस बताने वाला हूं जो पोल्यूशन पर रिलेटेड हैं। पोल्यूशन के द्वारा ही सेंटेंसेस को हम बनाएंगे और इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं कैसे एक एक करके बनाते हैं। तो चलते हैं, पहला सेंटेंस देख रहे हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है, प्रदूषण प्राकृतिक वातावरण को दूषित करता है जो कि हमारे सामान्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये मीनिंग पता चले। प्रदूषण सब लोग जानते हैं, पोल्यूशन होता है, प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, दूषित करता होता है कंटेमिनेट। तो ऐसे सेंटेंस अब हमारे सामान्य जनजीवन नॉर्मल तो सब लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम लोग जानते हैं इन सेंटेंस को बनाएं तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट को हमने निकाला पोल्यूशन, फिर उसके बाद क्या है, कंटामिनेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारी शुरुआत हो रही सब्जेक्ट से, प्रदूषण, पोल्यूशन, फिर उसके बाद दूषित करता है कंटामिनेट्स, और किसको करता है, प्राकृतिक वातावरण, कंटामिनेट्स द प्राकृतिक नेचुरल वातावरण, इन्वायरमेंट। अब इसके बाद हमने आधा सेंटेंस, फिर आधा बचा जो कि क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए नॉन लिविंग थिंग के लिए, प्रकृति के लिए हमेशा कंजक्शन जहाँ पर होता है उसको रखा जाता है व्हिच। तो विच से सेंटेंस को हमने जोड़ा। अब है हमारी वर्ब हो गई इज, तो यहाँ पर है, हैज के लिए इज हो गया, दूषित करने के लिए कंटेमिनेट्स हो गया, प्राकृतिक वातावरण के नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। अब विच जो कि इज है, अब किसके लिए है, इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे जवान। तो इम्पॉर्टेंट के लिए मतलब प्रीपोजिशन होता है फॉर, ये इसके बाद आगे। और सामान्य जीवन ऑर्डिनरी लाइफ या फॉर आवर ऑर्डिनरी लाइफ या सिंपल लाइफ, फॉर आवर ऑर्डिनरी लाइफ। तो इस तरीके से अगर हमने सेंटेंस की मीनिंग पता है तो बहुत ही आसानी सेंटेंस को बना लेंगे। दूसरा सेंटेंस देखें तो दूसरा हमारा सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा सा है, मगर इसे हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर सेंटेंसेस को बड़ा सेंटेंसेस है तो उसको 2 पार्ट में अलग करके बना सकते हैं। सेंटेंस में अगर कोई वर्ड हिडन है तो उसको भी हम शो आउट करेंगे। जैसे सेंटेंस हमारा, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे प्राकृतिक वातावरण और पारितंत्र में अस्थिरता, स्वास्थ्य विकार और सामान्य जीवन में असुविधा उत्पन्न करता है। तो अगर इन सब की हम मीनिंग थोड़ा थोड़ा एक एक देखते जाएं तो हमारे से प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट मीनिंग हमारी हुई, और दूसरे पारितंत्र मीन इकोसिस्टम, अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, स्वास्थ्य विकार नेचुरल, स्वास्थ्य विकार मतलब स्वास्थ्य जो हमारा हेल्थ डिसऑर्डर, स्वास्थ्य विकार स्वास्थ्य हेल्थ, और विकार मतलब डिसऑर्डर। और अगर जो भी देखा जाए मीनिंग, असुविधा, इनकन्वीनियंस, ऐसी मीनिंग है। अगर इन मीनिंग को हम जान जाए तो सेंटेंस बहुत ही आसानी से बनाएंगे। चलते हैं सेंटेंस की ओर। कैसे हम लोग किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे प्राकृतिक वातावरण, पारितंत्र, दो अलग अलग सेंटेंस को हम लोग तोड़ेंगे। तो पहले सेंटेंस, किसी भी प्रकार का प्रदूषण, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण, एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, ठीक। अब वातावरण को, पारितंत्र, स्थिरता व स्वास्थ्य विकार के समाज जीवन को उत्पन्न करता है। तो और से यहाँ कंजक्शन हमारा लगा है, तो कंजक्शन से पहले यहाँ पर है कोई ना कोई हम सेंटेंस को सेट करना है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे प्राकृतिक वातावरण को प्रदूषित करता है, इसका कारण है, तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट उसी तरीके देंगे सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग। तो एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन कॉजेस, और काहे का कॉजेस है, अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, और किसके, हमारे जीवन में, इंस्टेबिलिटी इन आवर नेचुरल
एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। अब फिर उसके बाद और मीन्स एंड, ये परितंत्र में अस्थिरता और परितंत्र इकोसिस्टम, ठीक, और इकोसिस्टम परितंत्र हो गया, परितंत्र स्वास्थ्य विकार, हेल्थ डिसऑर्डर, हेल्थ डिसऑर्डर, एंड क्या है, असुविधा उत्पन्न कर देता है, सामान्य जीवन में असुविधा उत्पन्न कर देता है, एंड असुविधा इनकॉन्वीनियंस, इनकॉन्वीनियंस इन सामान्य जनजीवन में, इन नॉर्मल लाइफ। तो बिल्कुल सारे तरीके से हम लोगों ने सेंटेंस को बनाया है। किसी भी प्रकार का सेंटेंस का हमारे सब्जेक्ट एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, कारण होता है, कॉजेज, इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी अस्थिरता, एक एक धीरे से सेंटेंस को लेकर के हम लोगों ने जोड़ा है। अस्थिरता में मीन्स इन हमारे प्राकृतिक जीवन में, हमारा इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक वातावरण, एंड से जोड़ा गया, एंड परितंत्र इकोसिस्टम, फिर इकोसिस्टम में क्या है, स्वास्थ्य विकार, हेल्थ डिसऑर्डर, सामान्य जीवन में है ना असुविधा उत्पन्न करता है, असुविधा इनकॉन्वीनियंस इन आवर इन नॉर्मल लाइफ, हमारे जीवन में अगर तो है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इस तरह के सेंटेंस को नॉर्मल से एक्सप्लेन किया ऐसे। तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे प्राकृतिक वातावरण और पारितंत्र में अस्थिरता, स्वास्थ्य विकार और सामान्य जीवन में असुविधा उत्पन्न करता है। तो सेंटेंस हमारा बन गया सब्जेक्ट एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन कॉजेज इंस्टेबिलिटी इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड इनकन्वीनियंस इन आवर नॉर्मल लाइफ। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, यह प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। तो इसे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए इसमें नॉन लिविंग सब्जेक्ट इट से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि इसमें प्राकृतिक व्यवस्था के लिए बताया गया है, इसलिए इट। अव्यवस्थित करना, डिस्टर्ब। सेंटेंस हमारा है, यह प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में इट से कर रहे हैं, इट डिस्टर्ब्स द नेचुरल ऑर्डर एंड डिस्टर्ब कर देता है द बैलेंस ऑफ नेचर। इस तरह सेंटेंस को हम लोग बहुत आसानी से। फोर्थ लास्ट सेंटेंस है, हमें इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए सरकार द्वारा लागू सभी नियंत्रण उपायों का पालन करना चाहिए। तो इसकी मीनिंग हमें जैसे बचने के लिए, बचना मतलब होता है एवॉइड, लागू करना इम्प्लीमेंट होता है, नियंत्रण कंट्रोल होता है। तो अगर इन सभी चीज़ों को पालन करना चाहिए लिए फॉलो होता है। तो इन सभी मीनिंग अगर हमको पता है तो हम एक एक सब सेंटेंस बहुत ही आसानी से सब्जेक्ट के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट हमारा है वी, तो वी सब्जेक्ट रखा गया हमें, हम वी चाहिए मस्ट, वी मस्ट पालन करना, फॉलो, वी मस्ट फॉलो ऑल द कंट्रोल मेजर्स, और किसके बाद लागू किए गए, इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू अवॉइड इट्स इल इफेक्ट्स। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस था, इसलिए इसको बाय के द्वारा सेंटेंस को जोड़ दिया गया। ऐसे सेंटेंस हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। ओके, वीडियो को देखने के बाद एक बार पुनः अपने मन से ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करें। ओके।